हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओजस वर्ल्ड। और आज मैं लेकर आ गई हूँ एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो। रिसेंटली हमने अभी अपने बेटे का सेकंड बर्थडे सेलिब्रेट किया और जो कि बहुत अच्छा रहा। जैसा हम लोगों ने प्लान किया था वैसा ही उसका बर्थडे गया। बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। बट इस बीच में और इससे पहले भी हम लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे सवाल चल रहे थे कि अब ये 2 साल का होने वाला है और अब इसको प्री स्कूल में डालना ज़रूरी है, क्योंकि लर्निंग तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बच्चे के लिए। तो ऐसे में हमने काफ़ी सारी सर्च की और काफ़ी सारे लोगों से हमने बातचीत भी की, बट हम कोई सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे थे। बट इसी बीच फिर हम लोगों ने फ्लिंटो क्लास का एक ऐड देखा और फिर हमने वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है वो रजिस्टर किया और वहाँ से हमें कॉल बैक आया, तो जिसमें उन्होंने हमें बताया कि हमारा ये प्रोग्राम है और इसमें इस तरीके से आपको एनरोल कराना होगा अपने बेबी को, और जो भी उसका फ़ी स्ट्रक्चर है या फिर क्या क्या वो फैसिलिटीज़ देते हैं, किस तरीके की मटेरियल देंगे बच्चे को, किस तरीके की क्लासेस होंगी, उस सब के बारे में उन्होंने बताया। तो हमने अपने बेबी को अभी 3 मंथ के लिए ही एनरोल कराया है, क्योंकि हम अभी देखना चाहते थे कि उसका इंटरेस्ट कैसा रहता है, ताकि उससे हमें पता चल सके कि किस तरीके का उसका इंटरेस्ट मतलब डेवलप हो रहा है या फिर कितना वो इस चीज़ को एंजॉय कर पा रहा है। तो अभी हमने 3 मंथ के लिए उसको एनरोल कराया है। और ये फ्लिंटो क्लास एट होम का किट हम लोगों ने वहाँ पे वेबसाइट से हम लोगों ने इसको परचेज़ किया। वहाँ पे हम लोगों ने एनरोल वगैरह कराया। फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करने के बाद ये किट हम लोगों को पहुँच गया था। और जैसे ही ये किट हमारे पास पहुँचा तो हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि ओपन करके देखें कि इसके अंदर है क्या। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी इसके बारे में सुनी हैं, कुछ थोड़ी बहुत जो है ख़राब चीज़ें भी इसके बारे में सुनी हुई थी। तो इस बीच में हम लोगों ने सोचा कि खुद से कुछ चीज़ जब तक एक्सपीरियंस नहीं कर लेते तब तक हम किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको खुद से अपने बेबी के लिए एनरोल करा के इसको परचेज़ किया और अब हम देखना चाहते हैं कि वो किस तरीके का रिस्पॉन्स करता है। 3-4 पॉइंट है इसके जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, जिसकी वजह से मैंने ज़्यादा इसको प्रेफर किया अदर जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसका ये है कि जो लाइव सेशंस नहीं होते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे जो अदर प्रोग्राम्स हैं उसमें ये होता है कि आपका अगर 10 to 11 क्लास है तो आपके बच्चे को वहाँ पे बिठाना पड़ेगा और उसी बीच में वो बच्चा अटेंड कर सकता है। उसके बाद वो उस जो भी क्लास हुई है उसका कोई पार्ट नहीं मिल सकता। तो क्लास एट होम का जो ये बेस्ट पार्ट है वो ये है कि इनके जो सेशंस हैं वो रिकॉर्डेड हैं और आप जैसे चाहें अपनी टाइम की कन्वीनियंस के हिसाब से जो है बच्चे को ये एक्टिविटी सब करा सकते हैं। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप एज एन वर्किंग हैं तो आप फ्री हों या फिर आपका बेबी जो है वो हमेशा मूड में हो जो आप उसको एक्टिविटी कराना चाहते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप वो रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए या फिर वो रिकॉर्डेड सेशन को आप दोबारा बार बार कितनी बार भी चाहें आप प्ले करके देख सकते हैं। और जो उसमें एक्टिविटीज़ या फिर जो सब उसमें बताया हुआ है वो सब कुछ आप अपने बेबी को रिपीटेडली बार बार करा सकते हैं। तो ये एक पॉइंट मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा लगा। सेकेंडली मुझे जो इसका पॉइंट अच्छा लगा ये कि देखिए पैसे तो हर जगह लगते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं पे भी आप अपने बेबी को प्री स्कूल में एनरोल कराएंगे तो ऐसा नहीं है कि चार्जेस नहीं लगेंगे। बट इसमें मुझे अच्छा ये लगा कि पैसे तो लग रहे हैं बट साथ ही साथ क्या है, बच्चा सीख भी रहा है काफ़ी नई चीज़ें, काफ़ी इंटरेक्ट मतलब ये नहीं है कि जस्ट एक लर्निंग पे ही सिर्फ मतलब स्टडी पे ही सिर्फ फोकस किया हुआ है, ऐसा नहीं है। बच्चे के स्टडी के साथ साथ जो है उसको अदर जो स्किल्स हैं वो डेवलप करने के लिए भी इसमें बिल्कुल पूरा मतलब जो है ध्यान रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई कराई और मतलब ख़त्म काम, उस टाइप से नहीं है। एक प्रॉपर किट्स बनाई हुई हैं, प्रॉपर एक मटेरियल वगैरह जो भी है वो सब कुछ दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट मुझे इसका ये अच्छा लगा क्योंकि अभी पैंडमिक का टाइम है और कोई भी इस टाइम पे बाहर नहीं निकलना चाहता है और स्पेशली हम लोग भी बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहते क्योंकि बेबी छोटा होने की वजह से और ज़्यादा जो है थोड़ा सा मतलब मन में एक डर है। तो ऐसे में इसमें जो भी मटेरियल है जिस बॉक्स के अंदर ही वो प्रोवाइड करते हैं आपको, मंथ वाइज जो है मटेरियल वो आपको डे वाइज प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा मार्केट कुछ भी ख़रीदने के लिए या फिर अब मैं ये कहाँ से अरेंज करूँ मैं या फिर इस चीज़ के लिए मैं इस एक्टिविटी के लिए मुझे कुछ सामान चाहिए तो मैं ये कहाँ से अरेंज करूँ, ऐसा कोई हेडेक नहीं है। आप इजीली जो भी एक्टिविटी करानी है बस आप अपना डे वाइज का जो पैकेट है वो निकालिए और निकाल के आप एक्टिविटी स्टार्ट करा सकते हैं।
और फोर्थ पॉइंट इसका ये अच्छा लगा मुझे कि आपकी अगर कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई भी कंसर्न है, तो आप जो इनका वो भी इनके कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ पे आप कॉल करके या फिर जो इनके चैट बॉक्स हैं वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, वो आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आप उनको कॉल करके भी जो है अपना सकते हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट लगा है इसका। और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी डिसीजन पे पहुँचने से पहले जब तक हम खुद कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर लेते हैं तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ अच्छी है या फिर ये चीज़ ख़राब है। हो सकता है इसमें भी काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ें हैं ही, जैसे कि मैंने नोटिस की है, मैंने देखा है, और हो सकता है कुछ फ्लॉज भी हों, बट फ्लॉज़ को साइड में रखते हुए अभी मैं इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उस पर फोकस करते हुए मैं ये जर्नी अपने बेबी के साथ स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बिकॉज़ जैसे ही वो इस बॉक्स को देखता है, ही ऑलवेज थिंक्स दैट देयर विल बी अ सरप्राइज़ come out from this. He always see and say मम्मा इसके अंदर क्या है, what's inside this, there is a surprise, there is a surprise, mama have a surprise box, mama have a surprise box. So Flinto class at home is like a surprise box for him. तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है। अभी हम डे 1 की ही हम लोगों ने अभी एक्टिविटी की है और उसकी वीडियो भी मैं जो है वो अपलोड कर दूँगी। उसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसकी जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और सब कुछ बच्चों को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिक चीज़ें इन लोगों ने यूज़ की हैं, कलर हों या फिर अदर कोई भी जो भी मटेरियल है, सब कुछ इन लोगों ने बच्चों को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिक जो है वो चीज़ें इन लोगों ने यूज़ की हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो इनके पैकेट है इस तरीके से। फर्स्ट पैकेट इनका ये है जो है एनिमल सफारी के नाम से, और इसमें आपको जो भी पैकेट्स दिए हुए हैं वो डे वाइज दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डे एनिमल सफारी डे 3, इसी तरीके से डे 1, डे 2, डे 3 और पैकेजिंग में आता है ये। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली एनिमल सफारी, और उसके बाद यहाँ पे आपको डे वाइज हर एक चीज़ जो है अलग अलग तरीके से दी हुई है। ये एनिमल प्ले ग्रुप एनिमल सफारी प्ले ग्रुप के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको प्ले ग्रुप का मटेरियल लिस्ट, इंटरेक्टिव डे एक्टिविटी ब्रीफ, यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल में बताया हुआ है। कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि मतलब आप लॉस हो गए हैं या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे तो अगर आप कुछ अब ये इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो जो टीचर्स हैं जो आपके वो आपको हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं ऑलवेज़। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जो है इसमें जैसे दिया हुआ है एनिमल सफारी डे 1 का जो है पैकेट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये इसी तरीके से आपको अलग अलग जो है पैकेट दिए हुए हैं। डे 2 का अलग है, डे 3 का अलग है। सब पैकेट जो हैं आपका डे 2 का पैकेट हो गया, एनिमल सफारी डे 2 का पैकेट है ये आपका। फिर उसके बाद एनिमल सफारी डे 3 का पैकेट है। इसी तरीके से आपके डे वाइज इन्होंने पैकेट्स बनाए हुए हैं जिसमें आपको कोई भी मतलब कोई चीज़ ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा ये है कि बहुत ही ये यूज़ करना, और दूसरा इसमें जो भी मतलब लाइक ग्लू है, कलर्स हैं, ये सब कुछ जो है वो बिल्कुल आपके ऑर्गेनिक यूज़ किए गए हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपके बच्चे को हार्म करेगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के इन लोगों ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो मुझे फ्लिंटो क्लास एट होम का जो ये वाला किट है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसी तरीके से इन्होंने डे वाइज ये पूरा किट रेडी किया हुआ है। इसी में आपको एक बोनस किट मिलता है। बोनस किट में आपको जो लाइक सब में बेसिकली यूज़ होता है टोटल प्रोजेक्ट के लिए, वो उसका मटेरियल जो है वो कॉमन प्रोजेक्ट के अंदर ही आपका रहेगा। जैसे ये बोनस बैग हो गया, इसमें जैसे आपकी ये एक ग्लू जो है एशिया ग्लू है, ये बेसिकली आपको काफ़ी बार इसका यूज़ पड़ेगा। तो इसीलिए ये इन्होंने एक कॉमन जो बोनस बैग है इसके अंदर दिया हुआ है। इसी तरीके से बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया हुआ है और सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हैं।
और बेस्ट पार्ट इसका ये है कि आपको हर दिन एक नया जैसे होता है कि सरप्राइज़ आपको एक मिलता है, जिसके लिए जैसे होता है बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो जैसे ही मैं ये बॉक्स अपने पास रखती हूँ तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो ऑलवेज़ ही वांट्स टू सी कि मम्मा इसके अंदर क्या है, व्हाट्स इनसाइड दिस। और मतलब वो ही ऑलवेज़ आस्क मी, मम्मा इज़ दिस अ सरप्राइज़ बॉक्स, इज़ दिस। आई ऑलवेज़ टेल हिम हाँ ये सरप्राइज़ बॉक्स है, इफ़ यूल डू गुड दैन नेक्स्ट डे यू विल गेट अनदर सरप्राइज़ लाइक दिस। तो वो हमेशा जो है इसके लिए एक्साइटेड रहता है काफ़ी ज़्यादा। इसी तरीके से इन्होंने जो है बाकी के सेकेंड और थर्ड जो है ये दो अलग से 2 किट और बनाई हुई हैं। अब की सेकेंड किट जो इनकी है वो नेचर डिटेक्टिव है। नेचर डिटेक्टिव इसमें भी सेम इसी तरीके से आपका एक पूरा जो है जैसे ये प्ले ग्रुप एनिमल सफारी का जो पूरा एक करिकुलम टाइप दिया हुआ था, उसी तरीके से इसमें इसके अंदर भी आपका एक करिकुलम जो पूरा वो है चार्ट टाइप से बना के दिया हुआ है, सेम वही है। इसके अंदर ये चीज़ अच्छी है कि आपको जो किट जो दी हुई है इसमें आपको बच्चों के लिए एप्रन दिया हुआ है, मेसी मैट दिया हुआ है। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा भी नॉटी है तो उसको आप एप्रन पहना के या फिर कुछ ऐसा आप एक्टिविटी करा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि उससे बच्चे का ड्रेस ख़राब हो जाएगा, तो आप उस टाइम पे अपने बच्चे को अपने जो भी वर्क जो भी करा रहे हैं वहाँ पे ही आप नीचे बिछा के और यूज़ करा सकते हैं। उसके बाद आपको गीले कपड़े से इसको वाइप आउट करके आप इसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। और एप्रन दिया हुआ है, एप्रन को आप फिर से मतलब एप्रन को आप पहना सकते हैं और फिर उसके बाद जब भी उसका यूज़ हो जाता है उसके बाद आप दोबारा से उसको वॉश करके फिर अपने बेबी को फिर से उसको यूज़ करा सकते हैं। हर एक मैंने 3 मंथ्स का अभी लिया है जो किट है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है ये। अब देखते हैं कि अभी तक मेरा बेटा बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है इसको। और बाकी जो भी जितनी भी एक्टिविटीज़ हम डे वाइज़ करने वाले हैं तो वो सब एक्टिविटीज़ हम आप लोग के साथ इसी चैनल पे यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ हम लोग के साथ बने रहिए और इन्जॉय कीजिए इस जर्नी को। अगर आपका कोई ओवरऑल मुझे अभी तक काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको यूज़ करके, क्योंकि मेरा बेटा काफ़ी खुश है इसको यूज़ करके। और अगर आपका और कोई क्वेरी है या फिर कुछ भी सजेशंस हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और मेरे बेटे के साथ जो भी हम फर्दर इन फ्यूचर एक्टिविटीज़ करते हुए जो भी मस्ती करने वाले हैं वो सब देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।